मित्रों, आज के वीडियो में जो है हम गुफाओं की कला से संबंधित जितने जो है गुफाएं हैं उनसे संबंधित जितने फैक्ट बने हैं उसको एक ही वीडियो में पूरा कवर करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्रम में हम जो है पहली गुफा जो है जोगी मारा गुफा के बारे में यहाँ जो है चर्चा करने वाले हैं और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे देखेंगे। तो पहली गुफा है जोगीमारा गुफा। देखिए, जोगीमारा गुफा की अवस्थिति पूछ रहा है। जोगीमारा की गुफाएं जो है सरगुजा रियासत मध्य प्रदेश, ये पहले मध्य प्रदेश था लेकिन वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ राज्य के अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित है। तो वर्तमान में कहाँ स्थित है? सरगुजा रियासत वर्तमान छत्तीसगढ़ में, और किस स्थान पे? अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित है। जबकि ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रण का प्रारंभ जो है जोगीमारा से ही माना जाता है। ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? जोगीमारा से माना जाता है। और जोगीमारा की गुफाएं जो है नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। किस नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है? तो नर्मदा नदी। और किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रामगढ़। ठीक। जबकि जोगीमारा गुफा के निकट जो है सीता बोंगड़ा या सीता लांगड़ा नाम की एक गुफा है जो प्रेक्षागार है। प्रेक्षागार बोले तो नाट्यशाला है। तो सीता बोंगड़ा जो है या सीता लांगड़ा जो है क्या है? एक प्रेक्षागार है जो जोगीमारा गुफा के निकट अवस्थित है। यह यह जो है नाट्यशाला एशिया की प्रथम नाट्यशाला मानी जाती है। तो सीता बेंगड़ा या सीता लांगड़ा जो नाट्यशाला है वो एशिया की प्रथम नाट्यशाला मानी जाती है। और इस नाट्यशाला में जो है भावभूतिकृत जो है उत्तर रामचरित का नाटक मंचन होता था। तो इस नाट्यशाला में जो है किसका मंचन होता था? उत्तर रामचरित का मंचन होता था, जिसके लेखक कौन थे? भावभूति थे। जोगीमारा की गुफाएं जो है मौर्यकाल से मानी जाती है। तो जोगीमारा की गुफाएं जो किस काल की मानी जाती है? तो मौर्यकालीन मानी जाती है। और इन पर जो है साची और भरयुद्ध का प्रभाव दिखाई देता है। एक तो ये मौर्यकालीन मानी जाती है और इन पे जो है साची और भरयुद्ध का जो है प्रभाव भी देखा जाता है। यदि पूछा जाए कि जोगीमारा गुफा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, तो जोगीमारा गुफा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? तो 10 बाई 6 फीट है। 10 फीट जो है लंबा है, 6 फीट चौड़ा है और 6 फीट जो है ऊंचा। यदि ये पूछा जाए कि भारत में भित्ति चित्रण की शुरुआत जो है सर्वप्रथम किस गुफा से होती है, तो जोगीमारा गुफा से ही होती है। और अगला है कि भारत की पहली खोजी गई गुफा जो जैन धर्म से संबंधित है। तो यह जो है भारत की पहली ऐसी गुफा है जो जैन धर्म से संबंधित है। अगर ये पूछा जाए कि जोगीमारा में जो खनिज रंगों का प्रयोग, किन रंगों का प्रयोग हुआ है, तो खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। तो जोगीमारा में जो किस रंग का प्रयोग हुआ है? खनिज रंग का। ठीक। तो खनिज रंग का इसमें प्रयोग हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार रामगढ़ की पहाड़ियों पर राम ने वनवास के कुछ समय व्यतीत किए थे। ऐसा कुछ विद्वानों को मानना है कि रामगढ़ की पहाड़ी पर जो राम ने जो वनवास के दौरान जो कुछ समय यहाँ व्यतीत किए थे। जो आज भी जो है प्रमुख स्थल के रूप में देखे जा सकते हैं रामगढ़ की पहाड़ियों पर, जैसे लक्ष्मण की गुफा, कबीर चौड़ा, पंचपुरी गुफा, वशिष्ठ गुफा, रावण द्वार। ये सब जो है रामगढ़ की पहाड़ी पे जो है आज भी ऐसे पुरास्थल हैं जो इंगित करते हैं कि राम ने जो वनवास के समय कुछ समय व्यतीत किया था। अगला बिंदु जोगीमारा गुफा में सम्मुख चेहरों ला ऑफ फर्टिलिटी
लॉ ऑफ फंटालिटी का जो है अंकन हुआ है। तो जोगीमारा गुफा में कैसे चेहरों का अंकन हुआ? सम्मुख चेहरों, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ फंटालिटी का अंकन हुआ है यहाँ पे। तो जोगीमारा की गुफा जो है प्रकृति निर्मित गुफा है। जोगीमारा गुफा को प्राचीन काल में देखिए बोंगड़ा या बंगला कहा जाता था। तो प्राचीन काल में इसको क्या कहा जाता है? बोंगड़ा बोला जाता है या बंगला कहा जाता था। और एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि इस गुफा में जो है नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ। तो किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? ब्लू रंग, ब्लू कलर का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। और जोगीमारा की गुफाएं प्राचीन काल में वरुण देवता का मंदिर था। ठीक, तो किस देवता का मंदिर था? तो वरुण देवता का मंदिर था। अब देखिए कुछ इनके नाम है, उसको देख लेते हैं। जैसे जोगीमारा की गुफाएं जो है 10वीं सदी में इसको डंडोर के नाम से जाना जाता था, जबकि रामायण काल में इसको झारखंड के नाम से जाना जाता था। तो 10वीं सदी में इसको किस नाम से जाना जाता था? डंडोर के नाम से, जबकि रामायण काल में इसे झारखंड के नाम से जानी जाती थी। डॉक्टर ब्लॉक ने जो है जोगीमारा का समय जो बताया है वो 3री सदी का बताया है। तो डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जोगीमारा का समय कितना हो गया? 3री सदी ईसा पूर्व। वहीं जो है विंसेंट स्मिथ महोदय ने इन गुफाओं का समय जो है 1म सदी ईसा पूर्व के पहले का बताया। ब्लॉक ने 3री सदी ईसा पूर्व का बताया था। विंसेंट स्मिथ ने इन गुफाओं का समय क्या बताया? 1म सदी ईसा पूर्व के पहले का। जबकि जॉन मार्शल ने इन गुफाओं के चित्रों का समय 1000 ईसा पूर्व मानते हैं। तो जॉन मार्शल के अनुसार इन गुफाओं के चित्रों का समय क्या है? 1000 ईसा पूर्व। जोगीमारा गुफा के विषय को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। डॉक्टर ब्लॉक इस पर ईरानी प्रभाव मानते हैं, जबकि डॉक्टर हीरा लाल इन पर जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव मानते हैं। वहीं जो है असित कुमार हलदार इन पर जो है रामगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाले देवदासियों का प्रभाव मानते हैं। तो ब्लॉक जो है इस पर किसका प्रभाव मानते हैं? यूनानी का प्रभाव मानते हैं। जबकि डॉक्टर हीरा लाल इन पर जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव मानते हैं। वहीं असित कुमार हलदार जो है रामगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाली जो दासियां थी उनका प्रभाव बताते हैं। जबकि जो है राय कृष्णदास ने इन पर जो है जैन धर्म का प्रभाव मानते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां किसने तैयार की थी, उसको याद रखते हैं। तो सन 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता ने जोगीमारा का अध्ययन किया और अपना विवरण जो है 7 खंडों में जो है प्रस्तुत किया। ये प्रतिलिपियां जो है कहाँ है? भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में है। तो सन 1914 में असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा का अध्ययन किया और अपना इस पर विवरण दिया, जिसको 7 खंडों में इसको जो है प्रस्तुत किया। और ये प्रतिलिपियां जो है कहाँ पे सुरक्षित है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में जो है सुरक्षित है। अब 7 खंडों में कौन कौन चित्र बने? अब कुछ उसको देखेंगे, पहले देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे जोगीमारा के गुफा जो है, जोगीमारा गुफा के जो चित्र बने हैं वो छतों पर बने हैं। सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्र बनाए गए हैं और वह रेखांकन काले रंग से की गई है, जबकि बॉर्डर या हाशिया पीले रंग से की गई है। तो चित्र कहाँ बने हैं? छतों पर। पृष्ठभूमि कैसी है? लाल पृष्ठभूमि जो है सफेद रंग से, और सफेद पृष्ठभूमि में जो चित्र बनाए गए हैं वो रेड कलर से बनाए गए हैं, जबकि वह रेखांकन जो किया गया है इस पे
जो वहाँ रेखांकन किया गया है वो ब्लैक कलर से किया गया है वहाँ रेखांकन, जबकि बॉर्डर या हाशिया बनाए गए हैं वो पीले रंग से बनाए गए हैं। अगला बिंदु है कि शुतनुका और देवदिन के प्रेम प्रसंग का चित्रण जो है जोगीमारा में ही हुआ है। यदि ये पूछा जाए कि किस गुफा में शुतनुका और देवदिन के प्रेम प्रसंग का जो है चित्रण हुआ है, तो जोगीमारा गुफा में। अगला है कि जोगीमारा गुफा में आंखें जो है सफेद रंग से, जबकि बाल जो है काले रंग से बनाए गए। आंखें किस कलर से बनाई गई हैं? सफेद रंग से, जबकि जो बाल बनाए गए हैं वो काले रंग से बनाए गए हैं। अब कुछ प्राप्त चित्र हैं, इसमें से इसको देखते हैं। तो कुछ विद्वान सातवें दृश्य को जो है दो खंडों में विभाजित किया है और 8 चित्र बताए हैं। तो प्रथम खंड में जो है कमल एक सरोवर का चित्र है, जबकि द्वितीय खंड में जो है व्यक्तियों का वार्तालाप का चित्र है। वहीं पर जो है तृतीय खंड में लाल रंग के लिली पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ प्रेमी युगल का चित्र है। तो तृतीय खंड में किसका चित्र है? लाल रंग से बना हुआ लिली पुष्प के ऊपर जो है नृत्य करता प्रेमी युगल का चित्र है। वहीं चतुर्थ खंड में अनुपात रहित मनुष्य जिनके सिर पे जो है चोंच है। कहने का मतलब कि जो है चोंचदार पुरुष का अंकन। ठीक। वहीं पांचवें खंड में जो है एक नृत्यांगना जो गायक और नृत्यकों के झुंड के में बैठी दिखाई गई है। तो पांचवें खंड में कैसा चित्र प्राप्त हुआ है? एक नृत्यांगना का जो गायक व नृत्यकों के झुंड के पास बैठी दिखाई गई है। वहीं छठवें खंड में, तो छठवां खंड में जो है प्राचीन ढंग के रथ व चैत्य दिखाए गए हैं, जबकि सातवां खंड में यूनानी रथ के समान भवनों का अंकन है। अब जो है हम देखेंगे अजंता गुफा के बारे में। तो अगली गुफा है अजंता गुफा, जो अगली गुफा है अजंता गुफा, जो एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यदि ये पूछा जाए कि अजंता की गुफाएं जो किस नदी के तट पर है, तो बागोड़ा नदी के तट पर स्थित है। और किस पहाड़ी को काट कर बनाई गई है, तो सतपुड़ा की पहाड़ी को काट कर अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, बागोरा नदी के तट पर स्थित है और सतपुड़ा की पहाड़ी को काट कर बनाई गई है। यदि ये पूछा जाए कि अजंता की गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा, तो सर्वप्रथम जो है 7वीं सदी में ह्वेन सांग ने इसको देखा था। जबकि इस गुफा की खोज जो है जॉन स्मिथ ने 28 अप्रैल 1819 ईस्वी को किया था। किसने? जॉन स्मिथ ने। कब किया था? 28 अप्रैल 1819 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन। अजंता की गुफा जो है किस सदी में हुई थी, तो 19वीं सदी में इसकी खोज हुई थी। जबकि जबकि अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन यदि पूछा जाए तो जलगांव। अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे के बारे में पूछा जाए कौन है, तो जलगांव है। यदि ये पूछा जाए कि जलगांव से अजंता की दूरी कितनी है, तो 59 किलोमीटर है। जलगांव से अजंता की दूरी कितनी है? 59 किलोमीटर है। और औरंगाबाद से अजंता की दूरी यदि पूछा जाए तो 102 किलोमीटर है। औरंगाबाद से अजंता की दूरी कितनी है?
102 किलोमीटर है, जबकि जलगांव से जो है अजंता की दूरी कितनी है, 59 किलोमीटर है। वहीं अजंता और एलोरा के बीच की दूरी यदि पूछा जाए तो 100 किलोमीटर, यदि मील में पूछा जाए तो 62 मील या 62 मील। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस से, इसको पूछा भी जा चुका है। अजंता में टोटल कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 30 गुफाएं हैं पाई जाती हैं इसमें। अजिष्ठा ग्राम के नाम पर जो है अजंता गुफा का अजंता नाम पड़ा। ये पूछा जाए कि किस ग्राम के नाम पे अजंता गुफा का नाम अजंता पड़ा, तो अजिष्ठा ग्राम। अजंता गुफा के भित्ति चित्र के पहले जोगीमारा गुफा से भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला है कि अजंता की गुफाएं जो है घोड़े के नाल के आकार की। तो कैसी इनकी आकार है, तो घोड़े के नाल के आकार के ये बनाई गई गुफाएं। जबकि सतपुड़ा की पहाड़ी अर्धचंद्राकार आकार में। अजंता की गुफाएं जो है घोड़े के नाल के आकार की हैं, जबकि सतपुड़ा की पहाड़ी जो है अर्धचंद्राकार आकार में है। वही अजंता की गुफाएं हरिसिंगार वृक्षों से आच्छादित हैं। तो किस वृक्ष से आच्छादित है, तो हरिसिंगार के वृक्षों से आच्छादित है यह गुफा। अब यदि इसका समय पूछा जाए कि अजंता की गुफाएं जो है कब बनकर तैयार हुई, तो अजंता की गुफाएं द्वितीय सदी से ईसापुर से लेके 7वीं सदी ईसापुर के मध्य बनकर तैयार हुए थे। तो दूसरी सदी से लेके 7वीं सदी ईसापुर के मध्य जो है अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ है। अजंता की गुफाएं लगभग 1100 वर्ष में बनकर तैयार हुई। कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई थी, 1100 वर्ष में बनकर तैयार। तो अजंता की गुफाओं को बनाने में टोटल 1100 वर्ष लग गए। यदि अजंता की गुफाओं की गणना यदि की जाए तो पूर्व से पश्चिम की ओर की जाती है। तो अजंता गुफाओं की गणना पूर्व से पश्चिम की ओर की जाती है, जो 600 गज में फैली हुई है। कितने गज में फैली हुई है, 600 गज में ये फैली हुई है। अजंता गुफा में काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का अंकन हुआ है। कैसे परिप्रेक्ष्य का अंकन हुआ है, काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का। और अजंता गुफा के चित्रकार जो है बौद्ध भिक्षु थे। काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का अंकन हुआ है और इसके चितेरे जो थे वो बौद्ध भिक्षु थे। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देखिएगा। अजंता गुफा में वर्तमान समय में 6 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुआ। तो वर्तमान समय अजंता में केवल जो है 6 गुफाओं में ही चित्र प्राप्त होते हैं। वो कौन सी गुफाएं हैं, तो गुफा संख्या 9, 10, 16, 17, 1 और 2। तो कौन कौन गुफाएं हो गई, 1, 2, 9, 10, 16, 17। इन 6 गुफाओं में जो है केवल वर्तमान में चित्र प्राप्त होता है। यदि ये पूछा जाए कि अजंता के सबसे प्राचीन चित्र गुफा कौन सी है, तो 10वीं गुफा है। अजंता के सबसे प्राचीन गुफा यदि पूछी जाए तो 13वीं गुफा है। और चित्रित प्राचीन गुफा पूछा जाए तो 10वीं है। अजंता में सबसे बड़ा और अलंकृत प्रवेश द्वार 10वीं गुफा का। यदि ये पूछा जाए कि किस गुफा अजंता की किस गुफा संख्या में जो है सबसे बड़ा और अलंकृत प्रवेश द्वार है, तो 10वीं गुफा में। अजंता में 8, 9, 10, 11, 12, 13 टोटल कितने हुए, 6 ये हीनयान गुफाएं हैं। जबकि जितने शेष हैं ये सब महायान धर्म से। तो 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये गुफाएं हीनयान गुफाएं हैं, जबकि शेष जो गुफाएं हैं वो महायान धर्म से संबंधित हैं। अगला है कि अजंता में 9, 10, 19, 26 और 30 चैत्य गुफाएं हैं, जबकि शेष जो है बिहार गुफाएं हैं। तो 9, 10, 19, 26, 30 जो है चैत्य गुफाएं हैं, जबकि शेष जो है बिहार गुफाएं हैं।
सबसे बड़ी यदि चैत्य गुफा पूछा जाए तो कौन सी है, तो 29वीं है। सबसे बड़ी चैत्य गुफा यदि पूछी जाए तो 29वीं है। तथा सबसे बड़ी बिहार गुफा पूछा जाए तो चौथी गुफा है। अगला है कि अजंता में सर्वाधिक चित्र 17वीं गुफा में प्राप्त होते हैं, इसलिए इस गुफा को क्या कहा जाता है, चित्रशाला या राशि चक्र भी कहा जाता है। तो सबसे अधिक जो अजंता में चित्र प्राप्त होते हैं वो 17वीं गुफा में प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको जो चित्रशाला या राशि चक्र भी कहा जाता है। वाचस्पति गैरोला ने अजंता गुफा के चित्र को 3 भागों में बांटा है। पहला अलंकारिक, जिसमें जो है गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं तथा पक्षी आदि चित्रित है। तो अलंकारिक में जो है कौन से चित्रित हैं, गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं तथा पक्षी आदि चित्रित हैं। जबकि रूप वैदिक में जो है इसमें बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप के साथ ही बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक विविध पहलू की अलौकिक घटनाएं जो हैं इसमें चित्रित की गई हैं। वहीं वर्णनात्मक में जो है इसमें जातक कथाओं का जो है चित्रण हुआ है। तो वाचस्पति गैरोला महोदय ने जो 3 डिवीजन किए थे इसका, तो उसमें अलंकारिक हो गया, रूपवैदिक हो गया और वर्णनात्मक हो गया। तो अलंकारिक में जो है गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं तथा पक्षी चित्रित है। जबकि रूपवैदिक में जो है बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप के साथ ही बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक विविध पहलू और बुद्ध के जीवन के अलौकिक घटनाओं को इसमें चित्रित किया गया है। वहीं वर्णनात्मक में जो है बुद्ध के जातक कथाओं का चित्र मिलता है। यदि ये पूछा जाए कि अजंता में कुल कितनी जातक कथाएं हैं, तो 547 जो इसमें जातक कथाएं हैं। तो कितनी जातक हैं, तो 547, 547 जो इसमें जातक कथाएं हैं। और जातक कथाओं की भाषा पूछी जाए तो पाली भाषा। तो जातक कथाओं की भाषा कैसी थी, पाली भाषा थी। अगला है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथा कहा जाता है। सन 1822 ईस्वी में विलियम एरिस्टन ने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में अजंता का विवरण दिया। तो सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में विलियम एरिस्टन महोदय ने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में अपना अजंता का विवरण दिया था। और 1824 अर्थात 1824 ईस्वी में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने अजंता पर अपना विवरण दिया। उसके बाद जो है 1828 ईस्वी में राल्फ और ग्रेसले ने भी अजंता का दौरा किया। और 1843 ईस्वी में जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता पर अध्ययन किया और अपना शोध जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया। जनरल सर अलेक्जेंडर ने अजंता को देखने सन 1854 में स्वयं इंडिया आए और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की अपना विवरण भेजा। तो अलेक्जेंडर महोदय जो है कब भारत आए अजंता को देखने के लिए, तो 1854 में। और देखने के बाद उन्होंने जो है अपना विवरण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को भेजा। जबकि 1872 से लेकर 1876 ईस्वी के मध्य जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य ग्रिफिथ महोदय ने अजंता की प्रतिलिपियां तैयार किया और जिन्हें 2 जिल्दों में दी पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव और द टेम्पल ऑफ अजंता खानदेश इंडिया शीर्षक से 1896 ईस्वी में प्रकाशित किया। सन 1874 में जेम्स बर्गेस का रॉक टेम्पल ऑफ अजंता लेख प्रकाशित हुआ। वहीं हैदराबाद पुरातत्व विभाग के निदेशक
गुलाम यजदानी ने भी अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करवाई, जिसे निजाम सरकार के पुरातत्व विभाग ने 4 भागों में सन 1930, 1933, 1946 और 1955 में प्रकाशित कराया। सन 1954 में यूनेस्को ने न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स नाम से प्रकाशित किया। अगला है कि अजंता की गुफाएं चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम मानी जाती हैं। वहीं अजंता को जो है विश्व धरोहर की सूची में 1983 अर्थात 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने शामिल किया था। इम्पोर्टेंट है। तो यूनेस्को में कब शामिल किया गया है अजंता को? तो 1983, 1983 में जो है ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया। अजंता पे जो है एक फेमस बुक लिखी गई है अजीत घोष द्वारा, उसका नाम क्या है? अजंता म्यूरल। तो अजंता म्यूरल नाम से जो है पुस्तक लिखा किसने? अजीत घोष ने। अजंता में कुल टोटल 20 रेखा शैलियां पाई जाती हैं। ये पूछा जाए कि अजंता में कितनी रेखा शैलियां हैं, तो 20। अजंता में भित्ति चित्रण का जो विधान है वो टेम्परा है, फ्रेस्को सेक्को है और मिश्रित विधि है। तो अजंता में भित्ति चित्रण का विधान क्या है? टेम्परा, फ्रेस्को सेक्को और मिश्रित विधि, तीनों ही। अगला है कि चीनी बौद्ध यात्री युआन च्वांग ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में अजंता की प्रशंसा की है। अगला बिंदु है कि सघन सह्याद्री पर्वतमाला की एक शाखा है उद्यानगिरी की पहाड़ियों की लगभग 250 फीट ऊंची अर्धवृत्ताकार चट्टानों को खोद कर जो है अजंता गुफा का निर्माण किया गया। सन 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड के सरकार एक कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को 1947 में अजंता की अनुकृतियां बनाने के लिए इंडिया भेजा। तो मेजर गिल जो है इंडिया कब आए? 1947 में अजंता की अनुकृतियां बनाने के लिए। रॉबर्ट गिल ने अजंता की कुल कितनी जो है अनुकृतियां लंदन भेजी? तो 30 अनुकृतियां जो है लंदन भेजी थी। कौन? रॉबर्ट गिल ने। देखिए अजंता की 10वीं गुफा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 10वीं गुफा जो है चैत गुफा है। अब जातकों में 6 दंत जातक और साम जातक चित्रित है। राजकीय शोभा यात्रा इसका फेमस चित्र है। बौद्ध धर्म की उपासना है तो राजा का जुलूस, वही राजकीय शोभा यात्रा है जो 10वीं गुफा में चित्रित है। तो 10वीं गुफा चैत्र गुफा है, इसमें 6 दंत जातक और साम जातक चित्रित है, जबकि राजकीय शोभा यात्रा का इसमें चित्र है। अब 9वीं गुफा के बारे में देखते हैं। 9वीं गुफा के बारे में देखते हैं। तो 9वीं गुफा भी जो है चैत्य गुफा है, जो स्तूप पूजा, 3 छतरियां, नाग पुरुष और पशुओं को खदेड़ते चरवाहे चित्र है। वहीं आसीन नारी, बैठी हुई स्त्री का चित्र भी 9वीं गुफा में है, जो सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है। कौन? आसीन नारी या बैठी हुई स्त्री। अगली गुफा है बाघ की गुफाएं। देखिए बाघ गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और यह गुफा जो है विंध्य पर्वत श्रेणी में जो है नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है बागमती या बागनी नदी के समीप स्थित है। और इस गुफा के पास जो है बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है। किसका मंदिर है? बागेश्वरी देवी का। और स्थानीय लोग इसे पंच पांडव या 5 पांडवों की गुफा के नाम से पुकारते हैं। और इस गुफा का जो प्राचीन नाम है कलैन। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है
नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है बागमती या बागनी नदी के समीप स्थित है। इसके पास बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है। स्थानीय लोग इसे पंच पांडु या पांडव की गुफा के नाम से पुकारते हैं। अब बाघ गुफा का प्राचीन नाम ये पूछा जा क्या था तो कलयन था। यदि इसकी खोज की बात की जाए तो बाघ गुफा की खोज 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने की थी। और ये पूछा जाए कि किस सदी में इस गुफा की खोज हुई थी तो 19वीं सदी में इस गुफा की खोज हुई थी। डेंजरफील्ड ने सर्वप्रथम बाघ गुफा का विवरण जो है साहित्यिक विनिमय संघ नामक पत्रिका में छपवाया था, जो कहाँ से प्रकाशित हुई? मुंबई से। सन 1907 और 8 ईस्वी में सी ई ल्यूवर्ड ने बाघ गुफा को देखा और मुंबई की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में 1909 में निबंध लिखा। उसके बाद 1910 ईस्वी में असित कुमार हल्दार ने और 1925 में मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफाओं पर अपना लेख प्रकाशित किया। तो असित कुमार हल्दार ने 1910 में, जबकि मुकुल डे ने 1925 में बाघ गुफाओं पर अपना लेख प्रकाशित किया। यदि ये पूछा जाए कि बाघ गुफा के निकटतम जो है रेलवे स्टेशन कौन है तो महू है। कौन है? महू। अब बाघ में कुल कितनी टोटल गुफाएं हैं तो 9 गुफाएं हैं, जो सभी क्या है? बिहार गुफाएं। तो बाघ गुफा में टोटल 9 गुफाएं हैं और सभी क्या है? बिहार गुफाएं। अब बाघ गुफा किस काल की मानी जाती है तो गुप्त काल की जो है श्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है गुफाएं। अगला है कि एमबी गेरडे बाघ गुफा का समय जो है 6वीं से 7वीं सदी माना है। इनका आधार था जुलूस के चित्र में प्राप्त क अक्षर। वहीं विंसेंट स्मिथ ने बाघ गुफा का समय जो 626 से लेकर 628 ईस्वी माना है। तो देखिए एमबी गेरडे ने जो है समय क्या माना इनका बाघ गुफा का? 6वीं से 7वीं सदी। और विंसेंट स्मिथ ने बाघ गुफाओं का समय बताया 626 से लेके 628 ईस्वी माना। विंसेंट स्मिथ ने बाघ गुफा को अजंता की पहली व दूसरी गुफा के समकक्ष माना है, जबकि आर्मीनियन चित्रकार सर्किस कचडोरियल ने बाघ चित्रों की अनुकृतियां बनाई। यदि पूछा जाए कि बाघ गुफा जो है बाघ गुफा से किस धर्म से संबंधित जो है चित्र बने हैं तो बाघ गुफा में महायान बौद्ध धर्म से जो है संबंधित चित्र बने हैं। फर्ग्यूसन और बर्गिस कौन? फर्ग्यूसन व वर्गिस महोदय ने बाघ गुफा का समय जो है 200 ईसा मानते हैं। तो फर्ग्यूसन और बर्गिस महोदय ने बाघ गुफा का समय कितना बताया है? 200 ईसा, 200 ईस्वी। देखिए पुरातत्व विभाग द्वारा बाघ गुफाओं की सफाई और जीर्णोद्धार कराते समय महाराजा सुबंधु का तापपत्र मिला है बाघ की दूसरी गुफा से। और इस ताम्रपत्र का समय जो है 416 से लेकर 466 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और इसी आधार पर बाघ गुफा का समय जो है 4वीं या 5वीं सदी माना जाता है। बाघ की 7, 8 और 9वीं गुफाएं पूर्णतः नष्ट हो चुकी है। असित कुमार हल्दार ने अपनी पुस्तक में बाघ की 4थी गुफा का केवल वर्णन किया है। और बाघ की प्रतिलिपियां ग्वालियर दुर्ग के गुंजरी महल में जो है सुरक्षित है। और बाघ गुफा को जो है 1951 में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया। कब इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया? 1951 में। इधर पूछा है कि बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग हुआ है तो ग्लू रंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। बाघ गुफा के पहली गुफा का क्षेत्रफल कितना है तो 23 × 14 फीट। तो पहली गुफा का जो नाप है तो 23 × 14 फीट। महाराजा सुमंदू ने कलयन नामक बिहार को दासलक पल्ली नामक ग्राम को दान में दिया था।
केले के वृक्ष के नीचे पालथी लगाए बुद्ध उपदेश देते हुए चित्र जो है बाघ गुफा में अंकित है। बाघ की पांचवी गुफा में बुद्ध का चित्र प्राप्त हुआ, जबकि काल खंडवाला ने बाघ गुफा से मुर्गी और उसके चूजे का चित्र प्रकाशित किया। यदि ये पूछा जाए कि बाघ गुफा का चित्र विधान किससे मिलता जुलता है, तो अजंता शैली से मिलता जुलता है। तो बाघ गुफा का चित्रण विधान जो है किस गुफा से मिलता जुलता है? अजंता गुफा से। अब बाघ गुफा में टेम्पेरा पद्धति में चित्रण किया गया। किस पद्धति में चित्रण किया गया है? टेम्पेरा पद्धति में चित्रण किया गया है। बाघ की छठी गुफा में उपनिषद बुद्ध आंकड़ों बैठे हुए बुद्ध का चित्रण हुआ। किस गुफा में? छठवीं बाघ की। अब देखिए बाघ की चौथी गुफा से जो है कुल 8 भागों में जो है चित्र प्राप्त हुआ है। तो पहले भाग में जो है वियोग का दृश्य तथा कबूतरों का एक जोड़ा, जबकि दूसरे में मंथना का दृश्य जिसमें 4 भद्र पुरुष जो है नीले पीले आसन पे सुख आसन मुद्रा में विराजमान है, जबकि तीसरे में देव पुरुषों का आकाश में विचरण है, इसमें 6 व्यक्तियों का समूह है। वहीं चौथे में जो है 5 गायिकाओं के चित्र, जिसमें बीच वाली स्त्री के हाथ में बीड़ा जैसा वाद्य यंत्र है। वहीं पांचवें में जो है नृत्यांगनाओं एवं वादिकाओं का दृश्य है, इसमें 2 समूह हैं। पहले में जो है 7 नृत्यांगनाएं हैं, एक 8वें नर्तक के घेर कर नृत्य में मग्न है, और दूसरे में जो 6 नृत्यांगनाएं एक 7वें नर्तक को घेर कर नृत्य में मग्न है। जबकि 6वें में जो है राजा के जुलूस का चित्र है, इसमें 17 घोड़सवारों का दृश्य भी अंकित है। वहीं 7वें में हाथियों के जुलूस का दृश्य बहुत ही मनोरम है, जिसमें 6 हाथी और 3 घोड़सवार हैं। तो 7वें में हाथियों का जुलूस का दृश्य, इसमें 6 हाथी और 3 घोड़सवार हैं। वहीं 8वें में जो है 3 घोड़े 4 हाथी अंकित हैं और अपने गंतव्य पर पहुंचकर आराम कर रहा है। अब देखिए अगली गुफा है बादामी गुफा, जो एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बादामी गुफाएं जो है कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में आयोल नामक स्थान पर स्थित है। यदि पूछा जाए बादामी का प्राचीन नाम क्या था, तो वातापी या वातापीपुरम था। तो बादामी का प्राचीन नाम वातापी या वातापीपुरम था। और बादामी की गुफाएं बीजापुर की पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बीजापुर की पहाड़ी पर स्थित है। बादामी गुफा की खोज 1924 अर्थात 1924 में स्टेला कैमरिस ने की थी। किसने की थी? स्टेला कैमरिस ने की थी। कब की थी? 1924 में। अब बादामी गुफा की गुफाएं जो है चालुक्य काल से संबंधित हैं। तो बादामी की गुफाएं जो है चालुक्य काल से संबंधित हैं। और बादामी में टोटल कुल 4 गुफाएं पाई जाती हैं, जिनमें से 3 ब्राह्मण धर्म से, एक जो है जैन धर्म से संबंधित है। स्टेला कैमरिस ने बादामी गुफा के चित्रों को शिव विवाह से संबंधित बताया। तो स्टेला कैमरिस ने जो है बादामी गुफा के चित्रों का वो जो है किससे संबंधित बताया? शिव विवाह से। जेएम आदिवासी महोदय ने बादामी गुफा की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम बनाए। मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था, जिसका लेख जो है बादामी गुफा से मिलता है। सन 1938 अर्थात 1938 में काल खंडेलवाला ने इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग नामक पुस्तक में बादामी के रंगीन चित्र बंबई में प्रकाशित किया था। ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम यदि भित्ति चित्र कहीं से मिलता है, तो बादामी गुफा से ही प्राप्त होता है। यदि यह पूछा जाए कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम भित्ति चित्र किस प्राचीन गुफा से मिलती है, तो बादामी गुफा से। बादामी गुफा की चित्र शैली जो है अजंता शैली से मिलती जुलती है। बादामी की गुफा चित्रकारी, वास्तु एवं शिल्प सज्जा के दृश्य श्रेष्ठ मानी जाती है।
तो चित्रकारी, वास्तुसज्जा एवं शिल्प सज्जा के दृश्य जो है ये अजंता से श्रेष्ठ मानी जाती है बादामी की गुफा। बादामी की चौथी गुफा के मुख्य मंडप में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके पूजा पाठ है तो जो है लंजिसवाड़ा नामक ग्राम की जागीर प्रदान की गई थी। तो बादामी की चौथी गुफा के मुख्य मंडप में जो है विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके पूजा पाठ है तो जो है लंजिसवाड़ा नामक ग्राम की जागीर प्रदान की गई थी। अब देखिए बादामी गुफा की जो चार गुफाएं हैं किस धर्म से संबंधित है यहाँ देखते हैं। तो गुफा संख्या 1 जो है ये शैव धर्म से संबंधित है, जबकि गुफा संख्या 2 व 3 ये वैष्णव धर्म से। वहीं गुफा संख्या 4 जो है जैन धर्म से। तो पहली गुफा जो फर्स्ट गुफा जो किससे हो गई, शैव से, जबकि 2 व तीसरी गुफा जो है वो जो है वैष्णव से, जबकि चौथी जो फोर्थ गुफा जो है वो जैन धर्म से है। देखिए जैसे फिगर में दिखाया गया है बिरानी रमणी का चित्र है बादामी गुफा का। देखिए प्रथम गुफा में शिव विवाह पर आधारित दृश्य मिले हैं, जबकि सेकंड में एक राजमहल के कक्ष का दृश्य है। तो एक राजमहल के कक्ष का दृश्य किसमें है, दूसरी गुफा में। तीसरी में जो विद्याधर तथा विद्याधारी का चित्र है, वहीं चौथी में राज दंपत्ति का चित्र मिला है। भरतनाट्यम मुद्रा में शिव का चित्र यदि पूछा जाए किस गुफा में मिला है तो बादामी गुफा से मिला है। तो भरतनाट्यम मुद्रा में शिव का चित्र बादामी से चित्र मिला है। इंद्र की सभा वैजंता का चित्रण भी बादामी गुफा में हुआ है। इंपॉर्टेंट है दोनों ही। इंद्र की सभा वैजंता का चित्रण किस गुफा में हुआ है, बादामी गुफा में। नटराज रूप में शिव जो है बादामी की पहली गुफा में चित्रित पाया गया। तो नटराज रूप में शिव जो है बादामी की पहली गुफा में चित्रित किया गया है। वहीं आदिनाथ जैन तीर्थंकर को जो है बादामी की चौथी गुफा में चित्रित किया गया है। तो आदिनाथ जैन तीर्थंकर को जो है बादामी की किस गुफा में चित्रित किया गया है, चौथी गुफा में। चालुक्यों की राजधानी पूछा जाए कहाँ थी तो बादामी थी। और चालुक्य नरेश मंगलेश ने जो है बादामी गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो बादामी गुफा का निर्माण किसने करवाया था, मंगलेश ने। अब अगली गुफा है सिगिरिया गुफा। सिगिरिया गुफा श्रीलंका के मटाले जिले में सिंगरी के समीप स्थित है। खोज पूछा जाए तो 1830 में ब्रिटिश फौज के अधिकारी थे मेजर फॉर्मस ने द्वारा की गई थी। तो खोज किसके द्वारा की गई थी, 1830 ईस्वी में ब्रिटिश फौज के मेजर फॉर्मर द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1830 में। और कहाँ है, श्रीलंका के मटाले जिले में सिंगरी कस्बे के पास से यह स्थित है। 1889 ईस्वी में सिगिरिया गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां ए मुरे ने बनाया था। तो इसकी प्रतिलिपियां कौन बनाया था, ए मुरे ने। कब बनाया था, 1889 में। अब देखिए सिगिरिया में जो है 5वीं सदी ईस्वी के कश्यप प्रथम के जो है शासन काल में निर्मित हुई थी। तो सिगिरिया की गुफाएं कब निर्मित हुई थी, 5वीं सदी में जो है कश्यप प्रथम के शासन काल में निर्मित हुई थी। कुल टोटल 6 गुफाएं पाई गई हैं इसमें। सिगिरिया में कुल जो है 2 ए व बी गुफाओं में पाए गए हैं। सिगिरिया में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ। सिगिरिया में जो है नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ। सिगिरिया गुफा में 21 रूपानी स्त्रियों के चित्र प्राप्त हुए हैं, जो ए में 4 चित्र प्राप्त हुए जबकि बी में 17। तो 21 रूपाइनियों के चित्र कहाँ मिले, सिगिरिया गुफा में। और
ए में कितने मिले हैं? 4, जबकि बी में जो है 17 चरित्र मिले हैं। सिगिरिया की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। यदि ये पूछा जाए कि सिगिरिया की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से। सिगिरिया गुफा में जो है गीली सतह पे चित्रण हुआ है। किस सतह पर चित्रण हुआ है? गीली सतह पर। और मेघ कन्याओं का चित्रण किस गुफा में हुआ है? सिगिरिया गुफा में हुआ है। सिगिरिया गुफा के चित्र अजंता गुफा से मिलते जुलते हैं। जब ये पूछा जाए सिगिरिया गुफा किस गुफा से मिलते जुलते हैं, तो अजंता गुफा से मिलते जुलते हैं। सिगिरिया गुफा की प्रतिलिपियां जो है कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में रखी गई हैं। इसकी प्रतिलिपियां कहाँ रखी गई हैं? कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में रखी गई हैं। श्रीलंका सरकार ने 1895 और 1905 ईस्वी तक एच सी पावेल के निर्देशन में सिगिरिया गुफाओं का जीर्णोद्धार करवाया। कब? 1895 और 1905 ईस्वी में। ईवी हैवल ने सिगिरिया के चित्रकारी की तुलना पाश्चात्य कलाकार बोत्तिचेल्ली से की है। ईवी हैवल ने सिगिरिया के चित्रकारों की तुलना किससे की थी? पाश्चात्य कलाकार बोत्तिचेल्ली से की है। अब अगली गुफा है सित्तनवासन की गुफाएं। देखिए सित्तनवासन गुफा जो है तमिलनाडु के तंजौर जिले के पद्दुकोट्टा नामक स्थान पर स्थित है। लेकिन सित्तनवासन गुफा जो है रीता प्रताप किताब के अनुसार कृष्णा नदी के तट पर दिया गया है, जबकि मैप के अनुसार कावेरी नदी। - 2021 में पूछा गया था टीजीटी में, तो इसको कमीशन ने जो है कृष्णा नदी को ही करेक्ट माना था। ठीक, देखिए अगला है कि सित्तनवासन की गुफाएं जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। यदि ये पूछा जाए कि सित्तनवासन की गुफाएं जो कि धर्म संबंधित है, तो जैन धर्म से। और सित्तनवासन का अर्थ क्या होता है? जैन संतों का निवास स्थान। तो सित्तनवासन किसका निवास स्थान था? जैन सिद्ध संतों का निवास स्थान था। और सित्तनवासन गुफा को सर्वप्रथम जो है टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। सर्वप्रथम किसने देखा था? टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। सित्तनवासन गुफा की खोज किसने किया? तो फ्रांसीसी विद्वान ड्रूब्रिल ने 1934। तो किसने खोज किया था? फ्रांसीसी विद्वान दुब्रिल ने 1934 ईस्वी में की थी इसकी खोज। सित्तनवासन गुफा को शिवराम मूर्ति पांड्य कला का केंद्र मानते हैं। अगला है कि कमल वन आलेखन का चित्र सित्तनवासन गुफा में ही हुआ। तो कमल वन आलेखन का चित्रण जो है किस गुफा में पाया जाता है? तो सित्तनवासन गुफा में। सित्तनवासन गुफा में जो है अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र भी अंकित है। यदि ये पूछा जाए कि अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र जो है किस गुफा में है, तो सित्तनवासन गुफा में है। और अप्सरा का चित्र भी जो है सित्तनवासन गुफा में ही है। इसके साथ ही साथ में कन्याओं का अंकन भी सिगिरिया गुफा में ही हुआ। देखिए जैन तीर्थंकरों के कई चित्र जो है सित्तनवासन गुफा में पाए गए हैं। गर्दन फुलाए मोर का चित्र जो है किस गुफा में? तो सित्तन गुफा में अंकित किया गया है। सित्तनवासन गुफा का निर्माण पूछा जाए तो पल्लव राजवंश के काल में हुआ था। तो सित्तनवासन गुफा का निर्माण किस काल में माना जाता है? तो पल्लव कालीन राजवंश में माना जाता है। और सित्तनवासन गुफा की शैली पूछा जाए तो अजंता के समान है। तो सित्तनवासन गुफा की शैली कैसी है? अजंता के समान है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, सित्तनवासन गुफा में 2.25 चश्मे चेहरों का अंकन हुआ है। तो चेहरे कैसे बनाए गए हैं? तो 2.25 चश्मे चेहरे बनाए गए हैं। सित्तनवासन गुफा में जैन कला की आरंभिक मूर्तियां प्राप्त होती है। यदि ये पूछा जाए कि जैन कला की आरंभिक मूर्तियां कहाँ से प्राप्त होती है, तो सित्तनवासन गुफा से। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन
चित्र यदि पूछा जाए कहाँ से मिलता है तो सित्तरवासन गुफा से ही मिलता है। जैन धर्म के सबसे प्राचीन नमूने जो है 5 जैन मूर्तियां हैं। 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए सित्तनवासन में ही चित्रित किया गया है। 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए कहाँ चित्रित किया गया है तो सित्तरवासन गुफा में चित्रित किया गया है। सित्तरवासन गुफा को जो है अरिवल कोल के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? अरिवर कोल के नाम से भी जाना जाता है। अगली गुफा है एलिफेंटा की गुफा। देखिए अगली गुफा है एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंतर्गत एलिफेंटा द्वीप पे स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एलिफेंटा द्वीप पर। प्राचीन नाम धारापुरी था। शैव धर्म से संबंधित ये गुफा है। चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। एलिफेंटा में कुल जो है 7 गुफाएं पाई गई हैं। एलिफेंटा का नाम जो है एलिफेंटा पुर्तगालियों के द्वारा रखा गया है। एलिफेंटा का नाम एलिफेंटा जो है पुर्तगालियों के द्वारा रखा गया है। तो एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एलिफेंटा द्वीप पे। इसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो धारापुरी हो गया। शैव धर्म से संबंधित है। समुद्र से चारों ओर घिरा हुआ है। टोटल जो है 7 इसमें गुफाएं हैं। और एलिफेंटा को एलिफेंटा नाम दिया था पुर्तगालियों ने। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाएं जो है 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जबकि अगला है कि 5वीं से 8वीं सदी के मध्य राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों के द्वारा जो है एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। तो किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे उनके सामंत थे शिलाहार। तो शिलाहारों द्वारा इसको जो है निर्मित करवाया गया था। कब? 5वीं से 8वीं सदी के बीच में। देखिए एलिफेंटा जो है गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी माप कितनी है? 23 × 18 फीट। तो त्रिमूर्ति के लिए फेमस है, जिसकी माप है कितनी? 23 × 18 फीट। ठीक। त्रिमूर्ति किससे बनी है? तो ग्रेनाइट पत्थर से बना है। एक त्रिमूर्ति के लिए फेमस है, जिसकी नाप जो 23 × 18 ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। ये पूछा जाए कि एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो 1987 में विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया था। किसको? एलिफेंटा गुफा को। कब किया गया था? 1987 में इसको शामिल किया गया था। एलिफेंटा गुफा का आकार जो है क्रॉस के समान, जिसकी माप कितनी है? 129 × 130 है। एक क्रॉस के समान इसका आकार है, जिसकी माप कितनी है? 129 × 130। ठीक। अब अगला है कि एलिफेंटा गुफा में जो है एक भी भित्ति चित्र प्राप्त नहीं हुआ है। एलिफेंटा गुफा से प्राप्त हाथी की मूर्ति जो है वर्तमान में वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान में सुरक्षित है। एलिफेंटा से प्राप्त हाथी की जो मूर्ति मिली है वो वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान में सुरक्षित है। और कहाँ पे है? मुंबई में। अगला बिंदु है कि शिव और पार्वती विवाह कल्याण सुंदर मूर्ति जिसको बोला जाता है, यह एलिफेंटा गुफा के सबसे सुंदर मूर्ति मानी जाती है। शिव और पार्वती विवाह जिसे कल्याण सुंदर मूर्ति के रूप
में जानी जाती है। यह जो एलिफेंटा गुफा की सबसे सुंदर मूर्ति मानी जाती है। एलिफेंटा में स्थित ब्रह्मा की मूर्ति को सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने प्रकाश में लाया। एलिफेंटा में स्थित जो ब्रह्मा की मूर्ति है उसको सर्वप्रथम किसने प्रकाश में लाया? तो आनंद कुमार स्वामी ने। एलिफेंटा की एक मूर्ति विमुख स्त्री की आकृति है जो गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी को संकेत करता है। अब एलिफेंटा से प्राप्त मूर्तियों के बारे में देखते हैं, कौन कौन मूर्तियां हैं। तो एलिफेंटा से प्राप्त मूर्तियों में देखिए त्रिमूर्ति हो गए, जिसकी जो नाप कितनी थी? 23 × 18 फीट। शिव तांडव की मूर्ति है। शिव द्वारा अंधक राक्षस का संहार है। शिव व पार्वती विवाह है, जिसको जो है कल्याण सुंदर मूर्ति दिखाया गया। अगला है शिव गंगाधर के रूप में। रावण कैलाश पर्वत को उखाड़ते हुए भी चित्रित हुआ एलिफेंटा में है। महेश मूर्ति भी मिला कहाँ पे? एलिफेंटा में है। इसके अलावा योगी राज शिव की मूर्ति भी जो एलिफेंटा में ही बना है, और शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी जो है एलिफेंटा में ही है, और पार्वती मान मुद्रा में ये भी जो है एलिफेंटा में ही है। तो इतनी सारी मूर्ति जो है एलिफेंटा में बनाई गई। देखिए एलिफेंटा की जो त्रिमूर्ति ग्रेनाइट से बना है, 17.10 फीट जो है। अब मीटर पूछा जाए तो 5.45 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। अब अगली गुफा है एलोरा। एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। टीजीटी 2021 में 3 क्वेश्चन यहीं से बने थे। ठीक, तो एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कुल 34 गुफाएं इसमें पाई जाती है। एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से और जैन धर्म से। कुल टोटल गुफाएं कितनी है? 34 है। और कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। एलोरा की 1 से 12 तक की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से है। किससे है? 1 से 12 तक की बौद्ध धर्म से। टोटल 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से। जबकि एलोरा के 13 से 29 तक की गुफाएं जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। टोटल 17 गुफाएं। उसके बाद जो है एलोरा के 30 से 34 तक की गुफाएं जो है जैन धर्म से संबंधित है। और एलोरा गुफा को बेरुल नाम से भी जाना जाता है। कैलाश नाथ मंदिर एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट नरेश के प्रथम ने करवाया था। कैलाश मंदिर एलोरा के 16वीं गुफा में स्थित है। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण जो है कैलाश नाथ मंदिर ही है, जिसका आकार कितना है? 280 × 160 × 106 फीट है। तो 280 बाई 160 बाई 106 फीट जो है इसकी माप है। एलोरा की 32वीं गुफा को इंद्रसभा के नाम से जाना जाता है। एलोरा के 16वीं गुफा को कैलाश नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। एलोरा की गुफा संख्या 6 से जो है सरस्वती की मूर्ति मिली है। तो एलोरा की गुफा संख्या 6 से किसकी मूर्ति मिली है? सरस्वती की मूर्ति पाई गई है। जबकि एलोरा की 29वीं गुफा में द्वारपालक और द्वारपालिकाएं अंकित की गई। अब दशावतार मंदिर का निर्माण जो है दंतदुर्ग सेकंड के काल में हुआ था। अब देखिए एलोरा गुफाओं का नामकरण है। 11वीं गुफा को 1+1 2 2 ताल। 12वीं गुफा 1+2 3 3 ताल। और 14वीं गुफा को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। तो 11वीं गुफा को 2 ताल, 12वीं गुफा को 3 ताल, 14वीं गुफा को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। जबकि 15वीं गुफा को दशावतार के नाम से
16वीं गुफा कैलाशनाथ मंदिर के नाम से। 21वीं गुफा रामेश्वर के नाम से। सबसे पहले गुफा यही खोजी गई थी। 29वीं गुफा को धूमर लेन या सीता नहानी के नाम से भी जाना जाता है। एलोरा की गुफा संख्या 33 को जो है जगन्नाथ सभा के नाम से जाना जाता है, और गुफा संख्या 30 को जो है छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। एलोरा गुफा में पार्श्वनाथ व महावीर की मूर्तियां पाई गई हैं। एलोरा गुफा में बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति लोकप्रिय है। एक देवी बाएं हाथ में मयूर लिए हुए एलोरा गुफा में अंकित किया गया है। एलोरा का प्राचीन नाम हेलापुर अंचल है, जबकि इसको जो है बेरुल के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोग बेरुल के नाम से पुकारते थे। एलोरा के कैलाश मंदिर के मध्य में शिवलिंग स्थित है। एलोरा की 29वीं गुफा में पार्वती की मूर्ति उत्कीर्ण पाई गई है, जो नव शास्त्रीय शैली में उत्कीर्ण। एलोरा की 16वीं गुफा में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए नामक मूर्ति शिव उत्कीर्ण की गई है। तो रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए जो है एलोरा के किस गुफा में है? 16वीं गुफा में है। एलोरा का कैलाश मंदिर भारत का शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। वहीं एलोरा की 34वीं गुफा जो है मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें 12 दक्षिण मुखी बौद्ध धर्म के और 17 हिंदू धर्म के और 5 अंतर्मुखी जैन धर्म से संबंधित। एलोरा में चौथी गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिनमें 12 दक्षिण मुखी बौद्ध धर्म से, 17 हिंदू धर्म की और 5 जो है उत्तर मुखी जो है जैन धर्म से संबंधित। गजेंद्र मोक्ष जो है एलोरा के 15वीं गुफा में पाया गया है। एलोरा के 16वीं गुफा में ध्वजा स्तंभ पाया गया है। 21वीं गुफा में केवल शिव और शक्ति रूपों की मूर्तियां पाई गई हैं। एलोरा के 29वीं गुफा में शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों की देवी मूर्तियां पाई गई। एलोरा की 29वीं गुफा में शैव वैष्णव एवं शाक्त संप्रदायों की देवी की मूर्तियां पाई गई हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतदुर्ग था, जिसकी राजधानी जो है मानेकशॉट थी। एलोरा गुफा की मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफा किस लिए फेमस है? मूर्ति कला के लिए फेमस है। एलोरा की 10वीं गुफा को जो है विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट है। 10वीं गुफा के नाम से जानी जाती है, विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है। एलोरा की 22वीं गुफा जो है नीलकंठ के नाम से जानी जाती है, और 25वीं गुफा को जनवासा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 16वीं गुफा में पाई जाने वाली मूर्तियां कौन कौन है? तो रावण अनुग्रह, विपुरांतक, अंधकारी भैरव, नरसिंह और हिरण्यकश्यप। अंधकारी भैरव, नरसिंह और हिरण्यकश्यप, शिव पार्वती का विवाह, भैरव प्रतिमा तथा मार्कंडे का उद्धार। शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा, इंद्र इंद्राणी की मूर्तियां। इस तरह सारे गुफाओं को हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।